नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देश में कितने ईएमआरएस बने हुए हैं, कितने बनने हैं, किस राज्य में कितने फंक्शनल ईएमआरएस हैं, किस में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ये मैप जो आप देख रहे हैं ये नेस्ट की वेबसाइट पे नेस्ट यानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट जो ईएमआरएस को संचालित करता है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों को बनाता है, चलाता है, उनका वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे मैप दिया, इसी मैप पे सारा कुछ दिखाया गया कि किस राज्य में कितने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बने हैं, कितने बन चुके हैं, कितने फंक्शनल है, कितने नॉन फंक्शनल है, वो सारी चीज़ें दी हुई है। तो चलिए करके इंडिया के इस मैप से जितने भी भारत में राज्य या यूटी है उसमें देख लेते हैं कि कितने ईएमआरएस बने हुए हैं, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके स्टेट में कितने ईएमआरएस हैं और आपको कितने चांसेस हैं कि आपको होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है अगर आपकी ईएमआरएस में नौकरी लगती है तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से लद्दाख से शुरू करते हैं। लद्दाख में देख लेते हैं कि कितने ईएमआरएस हैं। ये लद्दाख में 3 ईएमआरएस की स्वीकृति मिली हुई है, जिसमें से अभी कोई फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल अभी चालू नहीं हुआ, यानी 3 स्वीकृत है लेकिन बना अभी कोई शुरू नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में 6 स्कूल की स्वीकृति नेस्ट द्वारा दी गई और 6 के 6 फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई चल रही है, जिसमें 806 स्टूडेंट एनरोल हैं। अब आ जाइए हम लोग हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में फंक्शनल स्कूल हैं 4 ही स्वीकृत हुए थे, चारों काम कर रहे हैं, चारों में पढ़ाई लिखाई चल रही है। अगले में चलते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं पंजाब में। पंजाब में एसटी की यानी आदिवासी समुदाय की जनसंख्या कम होने के नाते अभी तक किसी भी ईएमआरएस की संस्तुति नहीं हुई है, कोई भी स्वीकृत ईएमआरएस नहीं है, तो ना तो कोई फंक्शनल है ना तो कोई स्वीकृत है पंजाब में। तो पंजाब के स्टूडेंट को जाहिर सी बात है उन्हें होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उनके यहाँ ईएमआरएस है ही नहीं। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, नीचे देखते हैं हरियाणा उसके नीचे है। हरियाणा में भी कहानी सेम है, हरियाणा में भी कोई ईएमआरएस नहीं है, कोई भी ना तो स्वीकृत है ना तो भविष्य में बनने की कोई संभावना है। अब आ जाते हैं उत्तराखंड में और उत्तरांचल में। उत्तराखंड में 6 स्वीकृत हैं, जिसमें से 4 बन चुके हैं, 4 में फंक्शनल हैं, 4 में पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो उत्तराखंड वालों के लिए ठीक है, 6 स्कूल इनके यहाँ है, जिसमें से 4 काम कर रहा है अच्छे से। अब यूपी में आ जाइए, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 स्वीकृत ईएमआरएस है, जिसमें से 3 में पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी है। कुछ समय पहले 2 चल रहा था, अब एक और चालू हो गया है। इस प्रकार यूपी में उत्तर प्रदेश में 4 में से 3 ईएमआरएस में पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी है। अब आ जाइए हम लोग राजस्थान में आते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में 31 स्वीकृत ईएमआरएस हैं नेस्ट की तरफ से, जिसमें से 30 में पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई है। तो राजस्थान के स्टूडेंट को होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इनके यहाँ स्कूल बहुत ज़्यादा हैं, 30 स्कूल काम कर रहे हैं। फिर हम लोग आते हैं एक छोटा सा दिल्ली बच रहा है, दिल्ली में आ जाएँ। दिल्ली नेस्ट की ऑफिस दिल्ली में ही है, लेकिन दिल्ली में कोई ईएमआरएस ना तो स्वीकृत है और ना ही कोई बना हुआ है। तो दिल्ली वालों को जो है ये अपना इधर ही यूपी या राजस्थान में ही देखना पड़ेगा कि उनको पोस्टिंग मिले। अब हम लोग आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भयंकर संख्या में भाई ईएमआरएस स्वीकृत हुए हैं, 71 स्वीकृत ईएमआरएस है, जिसमें 63 में यार पढ़ाई लिखाई चल रही है। एससी एसटी की आबादी भी एमपी में बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्कूल भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ को स्वीकृत हुए। तो मध्य प्रदेश में 71 स्वीकृत ईएमआरएस है, जिसमें से 63 में पढ़ाई लिखाई चल रही है। बाकी और जो 2-4 बचे हुए हैं वो भी जल्द ही शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे 24,830 बच्चे इन ईएमआरएस में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अब आ जाओ गुजरात में आ जाएं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी काफ़ी संख्या में ईएमआरएस स्वीकृत हुए हैं, 47 स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 38 में पढ़ाई लिखाई हो रही है गुजरात में। हम लोग अब चलते हैं बिहार की तरफ। अब बिहार में जो है कम है, यूपी बिहार में कम है। यूपी में 4 थे तो बिहार में 3 ही है, और 3 में से 2 में पढ़ाई लिखाई चल रही है, एक अभी भी बना नहीं है। अब हम लोग और ऊपर आते हैं, सिक्किम में 4 है, चारों में पढ़ाई लिखाई चल रही है। उसके नीचे देख लेते हैं, आ गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल 8 है स्वीकृत ईएमआरएस और 8 में पढ़ाई लिखाई चल रही है। बंगाल में भी कम है, बड़ा स्टेट है, लेकिन ईएमआरएस सिर्फ 8 है, लेकिन 8 काम कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स बंगाल के, तो ये इन 8 में अपना जो है देख सकते हैं, अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तैयारी कर सकते हैं। उसकी लिस्ट अलग से कहाँ पे कौन सा है उसको आपको अलग से देखना पड़ेगा कि वो 8 जो हैं वो कहाँ कहाँ उनके नाम कहाँ, वो अलग से आपको नेस्ट की वेबसाइट पे ऑफिशियल पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ हमें संख्या पता चलती है इस पे कितने हैं। इसी तरह असम में 17 सैंक्शन है, जिसमें 1 में पढ़ाई लिखाई
हो रही है। उसके ऊपर आ जाइए, उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, 10 में स्वीकृत हैं, जिसमें से 5 में पढ़ाई लिखाई चल रही है। फिर नीचे आ जाओ, नीचे देख लीजिए नागालैंड। आपको मैं पूरा टूर भी इंडिया का करा दे रहा हूँ, आपका मैप इंडिया का रिवाइज हो जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। नागालैंड में 22 सैंक्शन है, जिसमें से 3 में पढ़ाई लिखाई चल रही है। फिर और नीचे आ जाओ, उसके नीचे मणिपुर है, मणिपुर में 21 हैं, जिनमें से 3 में पढ़ाई लिखाई चल रही है। फिर और नीचे आते हैं, चलिए देखते हैं। मणिपुर तक हो गया था, मणिपुर के नीचे वाला हम लोग देख लेते हैं। मणिपुर के नीचे है मिजोरम, मिजोरम में 17 स्वीकृत हैं, जिनमें से 11 में पढ़ाई लिखाई चल रही है इस समय वर्तमान में। फिर और नीचे आ जाओ, त्रिपुरा, त्रिपुरा में 21 सैंक्शन है, 6 में पढ़ाई लिखाई चल रही है। नीचे बच रहा है क्या, मेघालय, मेघालय में 37 स्वीकृत है, लेकिन पढ़ाई लिखाई किसी में नहीं चल रहा है। हो सकता है कि इस नए सत्र से पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाए, उसी की वैकेंसी, जिनकी जो स्वीकृत नहीं हो, मतलब उसमें वैकेंसी नहीं आई है, वही वैकेंसी आएगी। अब जो बाकी अभी फंक्शनल नहीं है, उन्हीं में भरे जाएंगे। हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल हम लोगों ने देख लिया था, बीच में आसाम हो ही गया था, 17 में से 1 है। नीचे बढ़ते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं झारखंड। झारखंड में 90 सबसे ज़्यादा देख लीजिए, 90 स्वीकृत हैं, 90 में से 51 में पढ़ाई लिखाई चालू हो गई है। ये लेकिन स्टूडेंट एनरोल हैं, ये कम दिखा रहा है, लेकिन 90 हैं और 90 में से 51 में पढ़ाई लिखाई झारखंड में चल रही है। फिर आ जाइए और नीचे आ जाइए, हम लोग चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में 117 EMRS स्वीकृत हैं भाई मेरे, जिसमें से 47 में पढ़ाई लिखाई चल रही है। 47 में बहुत ज़्यादा है उड़ीसा में। फिर आ जाइए, नीचे आ जाइए, अब हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 76 है, 76 में से 75 चालू कर दिए भाई। 76 है, जिसमें 75 पढ़ाई लिखाई चल रही, सिर्फ एक बचा हुआ, वो भी अब की सत्र में चालू हो जाएगा। और 24,466 बच्चों को पढ़ाई लिखाई वहाँ पे चल रही है। फिर हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र में, आ जाते हैं। महाराष्ट्र में 39 में से 37 में चालू हो गया, पढ़ाई लिखाई चल रही है। 10,000 से अधिक बच्चे एनरोल किए जा चुके हैं। उसके नीचे आ जाओ, उसके नीचे आ जाते हैं। तेलंगाना में 23 में से 23 चल रहा है, 23 विद्यालय है, 23 चल रहा है। फिर नीचे आ जाइए, नीचे कर्नाटका में 12 में से 12 चल रहा है। फिर यहाँ पे आ जाइए, गोवा में कोई नहीं है। नीचे बढ़ते हैं, कर्नाटका हो चुका है। आ जाइए केरला में, आ जाइए, केरला में से 4 थे, चारों चल रहे हैं, 4 हैं, चारों चल रहे हैं। दक्षिण में काफ़ी संख्या में EMRS बन रहे हैं। तमिलनाडु में 8 हैं, 8 में चल रहा है पढ़ाई लिखाई। फिर आ जाइए, आपका क्या बच रहा है, आंध्र प्रदेश, 28 में से 28 में पढ़ाई चालू हो गई है। 28 में से 28 पढ़ाई लिखाई चालू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ हम लोग पहले ही देख चुके हैं, 76 में से 75 चल रहा है। उड़ीसा में 117 है, लेकिन 47 ही चल रहा है, यहाँ पे कम संख्या में अभी चालू हुआ है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। कोई और स्टेट छूट रहा है, कहीं पे देख लेते हैं कुछ छूट रहा हो। दिल्ली में कुछ है नहीं, पंजाब में कुछ है नहीं, हरियाणा में कुछ है नहीं। ये सारे हिमाचल प्रदेश में 4 ही हैं, यूपी में 4 हैं, जिसमें से 3 बना हुआ है। बिहार वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 3 बने हुए, 2 से 2 फंक्शनल हैं, और कहीं इधर दिख नहीं रहा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 76 हो ही गया। MP में हम लोग देख ही चुके थे, 71 में से 63 चल रही है। तो ये आपका पूरा मैप हो गया। आप खुद जो है नेस्ट की वेबसाइट पे जाके जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ कितने स्वीकृत EMRS हैं, और उसमें से कितने फंक्शनल हो गए हैं, कितने अभी बनने बाकी हैं। अब आपके स्टेट में, मान लीजिए आप यूपी में है, तो ये 3 कौन कौन से हैं, ये चौथा कौन कौन सा है, इसकी लिस्ट आपको नेस्ट की वेबसाइट पे, नेस्ट ने एक सर्कुलर जारी किया था, अपडेटेड लिस्ट जारी की थी, वो पूरा उसमें पूरा डिटेल दिया गया कि वो चारों को संख्या भी बता देगा कि वो कहाँ कहाँ पे हैं। वो भी आपको उसी लिस्ट से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपके लिए रहा। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना चांस है कि आपको होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो या आप कैसे ट्रांसफ़र कराना चाहेंगे अगर आपकी पोस्टिंग पहले से हो चुकी है EMRS में। तो ये सारी चीज़ें रहीं। आगे के वीडियो में हम लोग और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।